channel and a new way of learning with me. इस चैनल के माध्यम से मैं आपको क्लास 10 के सभी चैप्टर्स साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड करवाने वाली हूँ। ऑल्सो आज हमारा सेशन नंबर 1 है और आज हम चैप्टर कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस इन इक्वेशंस। वन थिंग आई वुड लाइक टू डेफिनेटली मेंशन कि हम पार्ट्स में करेंगे, विल नॉट गो इन द वन गो विद द चैप्टर। सो आई एम बिगिनिंग विद द न्यूज़ चैनल दैट्स फन लर्न टेल्स, सो इट टेक्स टाइम। सो हम लोग पार्ट्स में करा करेंगे चैप्टर। चलिए शुरू करते हैं। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पार्ट, जिसमें हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन क्या होती है। जिसमें हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक केमिकल रिएक्शन क्या होती है। देखो, कोई भी केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन ओरिजिनेट होती है किसी भी तरह के चेंजेस से, ठीक है। हमारे पास बेसिकली दो तरह के चेंजेस रहते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। क्लियर सी बात है, चलो समझ लेते हैं क्या रहता है। चेंज रहते हैं हमारे पास। ये जो केमिकल रिएक्शन है या केमिकल इक्वेशन भी है, ये दोनों पीपल की केमिकल रिएक्शन हम समझ रहे हैं, ये आपकी ओरिजिनेट होती है किसी भी तरह के चेंज से। ये आपकी ओरिजिनेट होती है किसी भी तरह के चेंज से। चेंजेस हमारे पास दो तरीके के रहते हैं। एक तो हमारे पास रहते हैं फिजिकल चेंजेस, एक हमारे पास रहते हैं केमिकल चेंजेस। एक हमारे पास रहते हैं फिजिकल चेंजेस, एक रहते हैं केमिकल चेंजेस। क्या होता है मेजर डिफरेंस? फिजिकल चेंजेस जो हैं ये हमारे होते हैं टेम्परेरी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे होते हैं टेम्परेरी। फॉर एग्जाम्पल मैंने कागज लिया एंड आई क्रश दैट कागज। फॉर एग्जाम्पल हियर इट इज द फोन, ठीक है। आई क्रश दिस फोन एवरीवेयर। मैंने इस फोन को लिया और मैंने क्रश कर दिया। क्या ये वापस अपनी पोजीशन में नहीं आ सकती? नहीं, ये तो आ रही है। तो इस चीज़ को मैं किस चेंज में डालूंगी? फिजिकल चेंज। क्यों? क्योंकि मैंने जब इसकी शेप को चेंज किया, कंप्रेस किया, तो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ गई। तो दैट इज व्हाई दिस इज फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज में आप ऐसा नहीं कर सकते। केमिकल चेंज जो है ये भैया परमानेंट है, इसको आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी ले लो रिएक्शन, मान लो सोडियम और क्लोरीन आपने लिए और इससे आपके पास बन गया सोडियम और क्लोरीन आपने लिए, इससे आपके पास बन गया NaCl सॉल्ट। क्या सॉल्ट से आप वापस सोडियम पा सकते हो या क्लोरीन पा सकते हो? अलग वैसे तो पा सकते हो, बट ज़्यादातर जो हमारे केमिकल चेंज होते हैं वो रिवर्सिबल नहीं होते। तो जो ये केमिकल रिएक्शन होती है ये उसी केमिकल चेंज का रिजल्ट होती है। सो आई होप ओरिजिन ऑफ केमिकल रिएक्शन आपको क्लियर हुआ, राइट। तो अब हम समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। नाउ लेट्स कम टेक द चांस। ओके, अब क्या है? तो केमिकल रिएक्शन क्या है? इट इज द केमिकल phenomenon in which one or more than two substances combine to form a product. अब ये चीज और समझो, ठीक है। मान लो मैंने लिखा A plus B gives me AB, ठीक है। I've written A plus B gives me AB. तो यहाँ पे जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेजेंट होते हैं ये हमारे होते हैं रिएक्टेंट्स, यानी कि वो सब्सटेंसेस जिनको हम प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, जिनसे हमारा प्रोडक्ट बनेगा। और ये होती है राइट हैंड साइड, यहाँ पे हमको मिलता होता है प्रोडक्ट जिसको हम यूज करते होते हैं, जिसके लिए हमने रिएक्शन कराया, क्योंकि हमें क्या चाहिए था? उस रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट चाहिए था। तो आप ये कह सकते हो कि केमिकल रिएक्शन एक केमिकल फिनोमिनन है ऑफ two or more than two substances or reactants combining to form product, right? To form product, so that is called as chemical reaction. Chemical reaction ज़्यादातर word form में हम बनाते हैं, ठीक है। word form में बनाते हैं, ठीक है। So इसमें हम लिख सकते हैं कि hence केमिकल रिएक्शन क्या
द न्यू सब्सटेंस। ठीक है, देखो, इट इज अ चेंज in which one or more than one substance as reactant combine to form product or new substance। चलो एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो मैंने क्या किया, लेट्स से मैंने दो सोडियम राइट, दो सोडियम इन कौन से स्टेट में होंगे, सोडियम सॉलिड स्टेट में, दो सोडियम सॉलिड स्टेट में और दो वाटर एक्वस स्टेट में। लेट्स से मैंने इन दोनों को कंबाइन करा दिया, तो मैंने टोटल कितने सब्सटेंसेस लिए, दो सब्सटेंसेस लिए। और इन दो सब्सटेंसेस को मैं क्या बोलूँगी यहाँ पर, इन दो सब्सटेंसेस को मैं क्या बोलूँगी यहाँ पर, इनको हम बोलेंगे रिएक्टेंट, इनको हम बोलेंगे रिएक्टेंट। ठीक है, तो अब मान लो मैंने इन्हें कंबाइन करा, मेरे पास बनेगा क्या, मेरे पास दो तो क्या बन जाएंगे, Na और OH बन जाएगा, हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, 2NaOH बन जाएगा एक तो मेरे पास, राइट। उसके साथ साथ मेरे पास क्या बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस, है ना। OH बन गया, हाइड्रोक्साइड बन गया, हमारे पास दो H2 थी, चार थी रैदर, तो दो तो इसमें आ गई, दो हमारी गई, तो H2 निकल जाएगी। ये होगा गैसियस फॉर्म में, ये होगा सॉलिड फॉर्म में, या इसको आप सेमी सॉलिड फॉर्म में भी ले सकते हो, बट बेटर रहेगा एक्वस फॉर्म में बोलो, क्योंकि हमने हाइड्रोक्साइड लिया। तो अब इसमें क्या, दो रिएक्टेंट्स लिए और दो ही प्रोडक्ट्स बने, ऐसी वाली ये रिएक्शन, दो ही रिएक्टेंट्स बने और दो ही हमारे पास प्रोडक्ट आए। तो ये जो खेल है ना कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस या रिएक्टेंट्स को कंबाइन कराना टू फॉर्म टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स और अ न्यू सब्सटेंस, तो उसी फिनोमेनन को, उसी चेंज